गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ठीक है। अब अपन बुक आईसीआई वाली जिसमें एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट 1C है जो एंडाइसिस के हैं। ठीक है, उसके क्वेश्चन करेंगे अपन। इसकी थ्योरी पढ़ चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में अपन इसकी थ्योरी पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब इसके क्वेश्चन करेंगे अपन। और ये जो क्वेश्चन है ये आईसीआई द्वारा बनाए हुए क्वेश्चन है जो बुक अपने को मिलती है। ठीक है, आफ्टर द रजिस्ट्रेशन उसके बाद जो बुक अपने को मिलती है आईसीआई वाले द्वारा, वो उस बुक में जितने भी क्वेश्चन है 1C के वो सारे क्वेश्चन अपन स्टेप बाय स्टेप करेंगे। ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आपके पास 4x की पावर कितनी होगी, -1/4। ठीक है, अब इसमें ये बोला है उसने कि आपने को बताया है कि इसको किस प्रकार से अपन एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो इसको किस प्रकार से एक्सप्रेस कर सकते हैं, देखिए आप ऑप्शन में देखेंगे इसको तो क्या हो जाएगा 4 और इसके बाद क्या है -1/4 है। -1/4 क्या है, इसकी पावर है। इसका मतलब क्या हो गया कि इसमें ऑप्शन सेम ऑप्शन ही नहीं है अपने पास। या तो फिर माइनस ऐसा तो लिख नहीं सकते इसको अपन। जैसे फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया -4/x⁴ ऐसा तो अपन लिख नहीं सकते क्योंकि अपने पास क्या है कि अगर जो किसी भी बेस का इन्वर्स हो तो वो अपन a⁴ 1/m लिख सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकेंड ये हो नहीं सकता। ठीक है, एक्स की पावर इनवर्स, इनवर्स कब हो सकता था, जब इसकी पावर क्या हो, ऑलरेडी 4 हो। ठीक है, जैसे ये होगा 4x की पावर -1/4 की पावर कितना होता, ये बाहर रहता। ठीक है, और ये इसकी पावर होती है अपने पास 4 और अपॉन में होता 4, तो ये 4 से 4 कैंसिल होता और ये 4 से 4 कैंसिल होता, तो x की पावर -1 आती। तब जाके ऑप्शन नंबर अपना सेकेंड होता, लेकिन सेकेंड भी नहीं है। थर्ड थर्ड अपना है 4x की पावर 1/4, ये ऑप्शन भी नहीं है क्योंकि यहाँ पर पावर में क्या है -1/4। इसका मतलब कोई सा भी ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ अपना क्या हो जाएगा, नन ऑफ दिस। ठीक है, तो अपने पास ऑप्शन हो जाएगा नन ऑफ दिस। क्वेश्चन है कि द वैल्यू ऑफ, किसकी वैल्यू निकालनी है अपने को, 8 की पावर 1/3 की। ठीक है, 8 की पावर 1/3 की है, तो मैंने बताया था कि आपको कि जो आपके पास नंबर दे रखा है उस नंबर को अपन प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। और प्राइम फैक्टराइजेशन करने पर कब तक करेंगे, जब तक कि आप उसको एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना कर सको। तो 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन आपको पता है क्या होगा, 2 से कितनी बार जाएगा ये 4 बार, 2 4 जा 8, फिर 2 से कितनी बार जाएगा ये 2 बार, 2 2 जा 4 और 2 से 2 1 जा। समझ में आ गया। इसका मतलब मैं 8 को लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2 की पावर कितनी है 1/3। और यहाँ पर 2 कितने टाइम्स है 3 टाइम्स, और सबकी पावर क्या है 1। तो आपको पता है कि जब बेस सेम हो, क्या हो, बेस सेम, तो आपकी पावर क्या हो जाएगी 8 हो जाएगी। और मल्टीप्लीकेशन फॉर्म है तो यहाँ पर हो जाएगा 2 की पावर 3। और आप यू भी लिख सकते हो कि 2 3 टाइम्स है तो इसकी पावर क्या होगी 3 होगी, और 1/3 आप ऑलरेडी चल रहा है। अब क्या हो जाएगा, अगली प्रॉपर्टी क्या थी आपके पास कि जब पावर के ऊपर पावर हो तो पावर आपस में क्या होती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। तो यहाँ पर पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 3 इंटू 1/3, 3 से 3 कैंसिल, क्यों, क्योंकि एक वैल्यू न्यूमिनेटर में दूसरी डिनोमिनेटर में, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 2। मतलब आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी। आपका सी ऑप्शन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, बस की द वैल्यू ऑफ किसकी है अपने पास 2 इंटू 32 की पावर 1/5 क्या होगी वो देखना है अपने को। तो अपन समझते हैं कि 2 तो एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में है जो कि 2 एक प्राइम नंबर है। ठीक है, अब 32 अपन 32 का फिर प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 से कितनी बार जाएगा 16 टाइम्स, फिर 2 से 8 टाइम्स, फिर 2 से 4 टाइम्स, फिर 2 से 2 टाइम्स, फिर 2 से 1 टाइम्स। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड तो सबको पता है। तो इसका मतलब मैं 2 कितनी बार लिख सकता हूँ 1 2 3 4 5, 2 कितनी बार हो जाएगा 2 2 2 2 2 2 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपने पास 5 टाइम्स। ठीक है, और पावर में क्या चल रहा है 1/5। तो अब आप इसके साथ कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे कि जब बेस सेम हो, क्या हो बेस सेम। ठीक है, तो पावर क्या हो जाती है ऐड हो जाती है, तो पावर ऐड हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 5 और ऑलरेडी ऊपर क्या चल रहा है 1/5। एक और कंडीशन है कि जब पावर के ऊपर पावर हो तो पावर आपस में क्या हो जाती है मल्टीप्लाई। बार बार बता रहा हूं मैं ताकि आप इसको भूल ना पाओ। 5 इंटू 1/5, 5 से 5 कैंसिल, तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4। मतलब आपके पास ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसमें, सी। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसलिए बहुत आसान क्वेश्चन है, एकदम पूरे
जो प्रॉपर्टी अपन ने पढ़ी है सब उसके ऊपर बेस्ड है। ठीक, आपका अपने पास क्वेश्चन नंबर 4 कौन सा हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा 4 इंटू 32 की पावर 1/5। अभी किया अपन ने कि 32 का प्राइम फैक्टराइजेशन होगा तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू। कितनी बार टाइम्स है? 5 टाइम्स है। और 5 पावर क्या चल रही है? 1/5। तो हो जाएगा 4। 2 अपने पास 5 टाइम्स है तो 2 की पावर कितनी बनेगी? 5। और पावर में क्या है? 1/5। ठीक है, पावर के ऊपर पावर हो तो पावर आपस में क्या हो जाती है? मल्टीप्लाई। ठीक है, अब जब पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई हो, एक न्यूमरेटर में दूसरे डिनोमिनेटर में, तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट। तो ये 4 हो जाएगा 4 इंटू टू। इसका मतलब ये हो जाएगा अपने पास 8। ठीक है, और इसको और भी अच्छे से लिखो तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3। ठीक है, कौन सा ऑप्शन कंप्लीट करेक्ट हो जाएगा इसमें अपने पास? ए ऑप्शन। 8। 8/27 की पावर कितनी हो जाएगी यहाँ पर? 1/3। इसको कैसे सोल्व करेंगे? तो इसको सोल्व करने के लिए अपने पास 8 है। 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन पता है आपको कितना होगा? 2 इंटू टू इंटू टू। 27 का कितना होगा? 3 इंटू थ्री इंटू थ्री। होल पावर कितनी है यहाँ पर? 1/3। समझ में आ गया? अब आप देखेंगे ध्यान से तो 2 कितनी टाइम्स है यहाँ? 2 3 टाइम्स है और 3 कितने टाइम्स है? 3 टाइम्स है। ठीक है, 1/3। अब देखिए ध्यान से यहाँ पर प्रॉपर्टी नंबर लगेगी आपकी सेकंड कंडीशन में फर्स्ट डिवीजन फॉर्म, जब ए की पावर एम हो और बी की पावर भी क्या हो? एम। क्या होगा जब दोनों का बेस क्या डिफरेंट है, पावर सेम है, तो होल पावर क्या बन जाती है? एम। ठीक है, इसका मतलब 2 की पावर भी 3 और 3 की पावर भी 3 है तो होल पावर कितनी बन जाएगी यहाँ पर? 3। और ऑलरेडी आपके पास ऊपर पावर क्या चल रही है? 1/3। जब पावर के ऊपर पावर हो तो पावर आपस में क्या हो जाती है? मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा 2/3 की पावर 3 इंटू 1/3। 3 से 3 कैंसिल तो आंसर आ जाएगा 2/3। कौन सा ऑप्शन हो गया इसमें? ए ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, तो अपने पास 5 क्वेश्चन थे, 5 क्वेश्चन अपन ने तुरंत कर डाले, बहुत सिंपल। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं कि जो अपने पास बुक है आईसीए वाले की, जो एक्सरसाइज नंबर 1C है इंडाइसिस की, उसमें अपन ने 1 से 5 के क्वेश्चन कर डाले हैं। अब अपन 1 से 10 6 टू 10 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि आपको द वैल्यू ऑफ 256 की पावर कितनी है? -1/8। क्या होगी? -1/8। इसको बताना है आपको। तो क्या बताएंगे? वही सिस्टम में कि 256 का क्या करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन। हो सकता है कि आपको 256 का नहीं याद है कि इसको डायरेक्ट किसका मल्टीप्लीकेशन बनाए, तो अपन क्या करेंगे? 256 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो जब इसका 256 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 6 क्या है कि जीवन नंबर, इवन नंबर, इसका मतलब डिविजिबल भी बाई 2 है और मल्टीप्लाई बाई 2 है, तो 2 से इसका फैक्टर होगा। तो 2 से क्या होगा? 2 1 जा 2 और ये कितनी बच जाएगा? 2 2 जा 4 और एक बच जाएगा तो 8 चला जाएगा। फिर 2 से 2 कितनी बार जाएगा यहाँ पर? 6 बार। ठीक है, 2 6 जा 12 और 2 4 जा 8। फिर 2 से कितनी बार जाएगा? ये जाएगा 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4। फिर 2 से कितनी बार जाएगा? ये 2 1 जा 2, एक गया तो इधर 2 6 जा, फिर 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। समझ में आ गया? इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 2 कितनी टाइम्स बनेगा? 8 टाइम्स बनेगा। तो देखेंगे यहाँ पर 2 इंटू टू इंटू टू, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। पावर कितनी है इसकी? -1/8। और यहाँ पर क्या चल रहा है? ऑलरेडी 2। अब कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है यहाँ लिख देता हूँ मैं कि जब ए की पावर m और ए की पावर n हो, बेस सेम हो, तो पावर क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है। तो सबका बेस सेम है लेकिन पावर भी यहाँ पर सेम ही 1 1। तो ये हो जाएगा 2 8 टाइम्स है, तो जब सबकी पावर ऐड होगी तो ये हो जाएगी 2 की पावर 8 और ये चल रहा है पावर में -1/8। ठीक है, अगली प्रॉपर्टी क्या लगेगी? जब बेस के पावर में m हो और उसके ऊपर भी पावर n हो, तो पावर के ऊपर पावर हो तो पावर आपस में क्या हो जाती है? मल्टीप्लाई। तो ये सेम प्रॉपर्टी यहाँ हो जाएगी 2 इंटू टू की पावर 8 और मल्टीप्लाई में हो जाएगा -1/8। ठीक है, एक न्यूमिनेटर में दूसरा डिनोमिनेटर में, तो पावर आपस में क्या हो जाएगी? कैंसिल आउट हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर क्या बचेगा? 2 इंटू टू इनवर्स। अब ये भी एक प्रॉपर्टी है, कौन सी? जब a की पावर -m हो, मतलब अगर जो पावर इनवर्स में हो और नेगेटिव में हो तो वो डिनोमिनेटर में आती है तो पॉजिटिव बन जाती है। इसका मतलब यहाँ पर 2 है और 2 का इनवर्स है, तो जब ये डिनोमिनेटर में आएगा तो 2 की पावर 1 बन जाएगा
और ऊपर 2 है, डिनोमिनेटर में 2 है, तो 2 से 2 कैंसिल बन के 1 बन जाएगा। इसका मतलब इसका आंसर कौन सा हो जाएगा अपना? ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर। पास 2 की पावर 1/2 और 4 की पावर कितनी है यहाँ पर? 3/4 इज क्या हो जाएगा? इक्वल टू, किसके इक्वल टू होगी ये? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 है आईसीए बुक का अपना, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 1/2, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पर 4 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 2 जा 4, 2 2 2 1 जा 2, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 और पावर में कितना है? 3/4। यहाँ पर हो जाएगा 2 की पावर 1/2, आपके पास बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो हो जाएगा 2 की पावर 2 और पावर में क्या चल रहा है? 3/4। पावर के ऊपर पावर हो तो पावर आपस में क्या होती है? मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा 2 की पावर 1/2 और 2 की पावर 2 की पावर में इंटू 3/4। अब देखना 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3/2 और यहाँ ऑलरेडी है 2 की पावर 1/2। दोनों का बेस सेम है, जब बेस सेम होता है और पावर डिफरेंट होती है तो पावर ऐड हो जाती है, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 1/2 प्लस 3/2। अब यहाँ पर दोनों जगह 2 2 है डिनोमिनेटर में, तो 2 एलसीएम आ जाएगा। जब 2 एलसीएम आ जाएगा तो 2 से 2 कैंसिल बचेगा 1, प्लस 2 से 2 कैंसिल बचेगा 3, तो ये हो जाएगा आपके पास 2 की पावर 3 प्लस 1 4, 4/2। ठीक है, इसका मतलब ये हो जाएगा 2 से कितनी बार गया है? 2 बार, तो 2 की पावर 2 बनेगी और 2 की पावर 2 क्या बनेगा? 4। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, डायरेक्ट 4 आ जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो गया? ये पॉजिटिव नंबर है, फ्रैक्शन है कि पॉजिटिव इंटीजर है कि नन ऑफ दिस है? तो ये आपके पास एक पॉजिटिव इंटीजर है। क्या है? पॉजिटिव इंटीजर, जो कि इंटीजर को मैं आई से रिप्रेजेंटेशन करूंगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसमें? बी, जो बी ऑप्शन है वो आपका करेक्ट है। 1 की x की पावर 4 अपॉन y की पावर -8 और होल पावर कितनी बन रही है? 1/4। इसको सिंप्लीफाई करना है और बताना है कि किसके इक्वल टू है। तो आप देखोगे कि 81 का आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो क्या होगा? प्राइम फैक्टराइजेशन 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, मतलब ये बनेगा 3 की पावर 4। अब चाहो तो इसका ऐसे कर सकते हो, प्राइम फैक्टराइजेशन 2 से कितनी बार जाएगा? ये 2 से नहीं जा सकता क्योंकि एंड में क्या है? ओड नंबर, तो 3 से जाएगा ये, तो 3 2 जा 6 बनेगा, कितना बच्चा? 2, तो ये 21 हो जाएगा और 3 7 जा 21, फिर 3 से दिया 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। ठीक है, तो ये 3 3 3 कितनी बार आ गया? 4 बार, 4 टाइम्स आ गया, तो इसकी पावर कितनी बनेगी? 1/4। ठीक है, लेकिन अब इसको यहीं नीचे लिख देंगे, पूरा से लिखा नहीं रहा है। 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, यहाँ पर हो जाएगा x की पावर 4 अपॉन y की पावर -8, होल पावर क्या चल रहा है? 1/4। अब देखो, अब ये पावर ऊपर डिनोमिनेटर की अलग कर दूंगा, डिनोमिनेटर की अलग कर दूंगा, न्यूमिनेटर की अलग कर दूंगा, तो इसमें हो जाएगा 3 की पावर 4 और x की पावर 4 और यहाँ पर हो जाएगा 1/4। डिनोमिनेटर में क्या है? y की पावर -8, इसकी भी पावर 4, दोनों की इंडिविजुअल पावर सेपरेट करूंगा। अब यहाँ पे देखिए कौन सा होगा ये, जब आपके पास क्या हो? बेस क्या हो? डिफरेंट, और पावर क्या हो? सेम। तो आपको बताया था कि होल पावर क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगी? m में, तो ये हो जाएगा 3x, तो ये हो जाएगा 3x की पावर 4 और होल पावर कितनी चल रही है? 1/4। नीचे कितना हो जाएगा? y की पावर -8 है, तो पावर और पावर के ऊपर पावर हो तो पावर आपस में क्या हो जाती है? मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 1/4। आगे देखेंगे कि 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर बचेगा 3x, नीचे ये 4 से कितनी बार जाएगा? 2 टाइम्स। ठीक है, 4 2 जा 8, तो ये हो जाएगा y की पावर -2। और आपको बताया है मैंने कि जब कोई नंबर इनवर्स में हो तो वो जब डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में जाता है तो उसकी पावर पॉजिटिव हो जाती है, तो इसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी, तो ये 3x और y स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, अब इसमें ऑप्शन देखेंगे अपन, तो ऑप्शन को इसमें नॉन ऑफ दिस है, मतलब डी ऑप्शन आएगा, कोई भी ऑप्शन इससे मैच नहीं कर रहा है। ठीक, ध्यान से क्वेश्चन को लिखना है अपने को। यहाँ पर x की पावर a माइनस बी, ठीक है, यहाँ पर है x की पावर b माइनस सी और यहाँ पर x की पावर c माइनस है, ये किसके इक्वल है आपको बताना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सबकी जगह बेस है, जब बेस सेम हो और पावर डिफरेंट हो तो क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में पावर ऐड हो जाती है, तो सब जगह बेस है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो पावर ऐड हो जाएगी, तो ये a की पावर a माइनस बी प्लस ये हो जाएगा b माइनस सी और ये हो जाएगा प्लस c माइनस ए।
अब ब्रैकेट खोलेंगे तो ये होगा a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए, यहाँ पर माइनस ए प्लस ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी, कट गया x की पावर 0। अब किसी की भी पावर 0 होती है उसका आंसर क्या होता है 1, तो इसमें आपका बी ऑप्शन होगा। ठीक है, बी ऑप्शन इज ए राइट ऑप्शन। ठीक है, लेकिन आंसर क्या होगा इसका 1। ठीक, सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। मैंने बताया था कि बेस की पावर 0 हो तो उसका आंसर कितना होता है 1। अब यहाँ पर एक ही जगह वेरिएबल भी हो सकता है या कांस्टेंट भी हो सकता है, तो अपने पास सिंपल यहाँ पर क्या है 2b² क्यू क्यूब और 3xy की होल पावर कितनी है 0। समझ में आ गया, तो इसका आंसर कितना होगा, इसका आंसर 1 होगा। इसका आंसर मतलब सी इज ए करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, लेकिन इसका आंसर 1 होगा क्योंकि मैंने बताया था कि बेस की पावर 0 हो तो उसका आंसर किसका इक्वल होगा 1 के इक्वल होगा। ठीक है, तो आपके 10 क्वेश्चन कंप्लीट, नोट डाउन करिए करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 11 बहुत सिंपल है। ठीक है, बहुत ज़्यादा सिंपल है क्वेश्चन, इनेबल कुछ नहीं करना आपको, काफ़ी बड़ा दिख रहा है लेकिन वो बहुत सिंपल है। यहाँ पर कितना हो जाएगा, पहली बार क्वेश्चन लिख लेता हूँ, 3 की पावर 3 होल पावर 2, 4 की पावर 2 होल पावर 3, 5 की पावर 3 होल पावर 2, अपॉन में लिखा हुआ है 3 की पावर 2 होल पावर 3, 4 की पावर 3 होल पावर 2 और 5 की पावर 2 होल पावर 3 है। अब कुछ नहीं करना, जब पावर के ऊपर पावर हो तो पावर आपस में क्या हो जाती है मल्टीप्लाई, बस ये कॉन्सेप्ट अपनाएंगे अपन। तो 3 की पावर 3 की में होल पावर 2 है तो ये हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 2। ठीक है, ये हो जाएगा 4 की पावर 2 इंटू 3, ये हो जाएगा 5 की पावर 3 इंटू 2। ठीक है, एकदम सिंपल से बता रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप, वरना मैं ऊपर ही कर देता। ठीक है, ये हो जाएगा 3 की पावर 2 इंटू 3। ठीक है, ये हो जाएगा अपने पास 4 की पावर 3 इंटू 2 और ये हो जाएगा 5 की पावर 2 इंटू 3। अच्छे से देखेंगे तो ये हो जाएगा 3 की पावर 3 इंटू 2 6, 4 की पावर 2 इंटू 3 6, 5 की पावर 3 इंटू 2 6 अपॉन 3 की पावर 2 इंटू 3, तो ये भी 6 हो जाएगा, 4 की पावर भी 6 हो जाएगा और 2 इंटू 3 5 की पावर भी 6 हो जाएगा। अच्छे से देखेंगे तो जब बेस की पावर m और अपॉन सेम बेस की पावर n, तो दोनों कैंसिल आउट होके क्या बचता है 1। तो सेम कंडीशन बनेगी ये कि ये अगर जो इंडिविजुअल लिखूं मैं तो इंडिविजुअल लिखूंगा तो क्या बनेगा 3 की पावर 6 अपॉन 3 की पावर 6 इंटू 4 की पावर 6 अपॉन 4 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 6 अपॉन 5 की पावर 6। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल, सेम वैल्यू सेम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में होती है तो कैंसिल आउट हो जाती है, तो इसका आंसर क्या हो गया 1। मतलब करेक्ट ऑप्शन कौन सा बनेगा अपना डी। ठीक है, डी इज ए करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नोट डाउन करिए करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 को ऑप्शन से करेंगे। ऑप्शन में क्या है 2 की पावर 0 ग्रेटर देन 1/2 की पावर 0। 2 की पावर 0 मैंने बताया था कि बेस की पावर 0 हो तो 1 होता है, तो 2 की पावर 0 1 और 1/2 की पावर भी 0 तो 1। तो 1 ग्रेटर देन 1 हो सकता है क्या, नहीं, मतलब रॉन्ग ऑप्शन। बी, बी में क्या हो गया 2 की पावर 0 इज लेस देन 1/2 की पावर 0। अब अच्छे से देखेंगे तो ये 2 की पावर 0 भी 1 लेस देन 1/2 की पावर 0 1, क्या 1 लेस देन 1 हो सकता है क्या, नहीं, बी ऑप्शन भी इनकरेक्ट। सी ऑप्शन 2 की पावर 0 और 1/2 की पावर 0, 2 की पावर 0 1 होता है और 1/2 की पावर भी 0 1 होता है, मतलब 1 इक्वल टू 1 हो सकता है। इसका मतलब सी इज ए करेक्ट ऑप्शन। समझ में आ गया, तो क्वेश्चन देखेंगे अच्छे से कि आपके पास जब क्वेश्चन ऐसा गिवन हो कि x की पावर 1/p, y की पावर 1/q, z की पावर 1/r, जब भी ऐसे आपके क्वेश्चन गिवन हो तो उसके इक्वल टू क्या मान लोगे आप के, अदरवाइज आपसे क्वेश्चन नहीं होगा। ठीक है, के मानोगे, आपको गिवन क्या है कि xy z का मल्टीप्लीकेशन क्या इक्वल टू 1 और आपको फाइंड करना है कि जो इसकी पावर है वो पावर में p प्लस q प्लस r तीनों का एडिशन क्या होगा। तो सबसे पहले के मानेंगे, तो के मानने में क्या होगा x की पावर 1/p इक्वल टू के, y की पावर 1/q इक्वल टू के और z की पावर 1/r इक्वल टू के। ठीक है, आपको ये अच्छे से आना चाहिए कि जब पावर इधर से उधर जाती है तो या फ्रैक्शन में हो तो वो सिंगल पावर में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, जैसे यहाँ पर अगर जो m होगा तो 1/m में वो चला जाएगा और 1/m होगा तो m में, क्योंकि जब पावर ट्रांसफर होती है तो रूट से स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाती है, तो ये रूट में है, ये इसको बोल सकते हैं पिथ रूट ऑफ एक्स, क्यूथ रूट ऑफ वाई और इसको बोल देंगे आर रूट ऑफ जेड। तो जब ये रूट उधर जाएगा तो ये हो जाएगा पावर में, तो के की पावर क्या हो जाएगी पी,
यहाँ पर k की पावर क्या हो जाएगी q, और z की पावर क्या हो जाएगी यहाँ पर k की पावर r। समझ में आ गया। 1/p जब आपके पास राइट हैंड साइड में शिफ्ट होगा तो पावर p बन जाएगी, इसकी पावर q बन जाएगी और k की पावर r बनेगी। ठीक है, तो आपके पास तीनों चीजें आ गई x y z। अब क्या हो गया, आपको गिवन क्या है, आपके पास जो गिवन है उसको लिखेंगे एक्स वाई जेड इक्वल टू 1। तो ये सारी वैल्यू पुट करेंगे, तो x की जगह क्या पुट करेंगे k की पावर p, y की जगह k की पावर q और z की पावर क्या लिखेंगे k की पावर r। ठीक है, अब तीनों में क्या बेस सेम है, जब बेस सेम होता है तो क्या होता है, पावर ऐड हो जाती है। जब पावर ऐड होगी तो क्या हो जाएगा k की पावर p प्लस q प्लस r इक्वल टू 1। ठीक है, अब वही ऑप्शन आ गया अपने पास कौन सा, कि जब a की पावर x हो और a की पावर y हो तो बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है, इक्वल। ये आपको बताया था। तो यहाँ पर 1 है तो 1 को लिख सकता हूँ मैं इक्वल टू k की पावर 0। तो ये हो जाएगा k की पावर p प्लस q प्लस r इक्वल टू k की पावर 0। बेस सेम हो गया तो पावर से पावर इक्वल हो जाएगी, तो ये हो जाएगा p प्लस q प्लस r इक्वल टू 0। तो इसका मतलब आपके पास बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन और आपका आंसर है p प्लस क्यू प्लस r इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था ये, नोट डाउन करिए। आपके पास अब क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या हो गया, द वैल्यू ऑफ y की पावर कितनी बनेगी, y की पावर है यहाँ पर a माइनस बी, उसके बाद y की पावर है b माइनस सी, और y की पावर है c माइनस ए, एंड y की पावर a माइनस बी। ये सब मल्टीप्लीकेशन में है, तो आपको बताना है इसका आंसर क्या आएगा। तो जो 14 क्वेश्चन उसको ध्यान से देखेंगे, सबका बेस सेम है। जब बेस सेम होता है और पावर डिफरेंट होती है तो मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में पावर ऐड हो जाएगी। ठीक है, तो पावर ऐड होगी तो क्या हो जाएगा, y की पावर ये हो जाएगा a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी। अब ब्रैकेट खोलेंगे तो ये हो जाएगा a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी। ठीक है, अब यहाँ पर a पॉजिटिव, यहाँ पर a नेगेटिव, b पॉजिटिव, b नेगेटिव, c नेगेटिव, c पॉजिटिव, मतलब y पे क्या बचा, a माइनस बी, और यही है आपका करेक्ट। इसका मतलब a आपका करेक्ट ऑप्शन है और आपका आंसर हो जाएगा a माइनस बी। इस नंबर 1C में अपने पास 16 से लेके 20 तक अपने को सारे क्वेश्चन करना है। काफी अच्छे क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, ट्रिकी क्वेश्चन है जो कि आपको यहाँ पर बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, और खासकर आपको टाइम का भी इसमें ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि वन क्वेश्चन सोल्व करने के लिए आपको 72 सेकेंड रहेगा। अब आपको 72 सेकेंड में एक क्वेश्चन को आपको सोल्व करना है और यही टाइम आपको लेके चलना पड़ेगा। अभी तो ठीक है मैं करवा रहा हूँ तो आपका टाइमिंग आगे पीछे हो सकता है, 72 सेकेंड से बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, लेकिन जब आपकी परफेक्ट प्रैक्टिस हो जाएगी तब आपको एक टाइम कैलकुलेटर अपने साथ रखना पड़ेगा, ताकि मैं हर क्वेश्चन में 72 सेकेंड रख सकूं। एक्स की पावर माइनस 3 वाई की पावर 2 इंटू ये हो जाएगा 8 इनवर्स एक्स क्यूब और वाई की पावर माइनस 2। इसको आपको सिंप्लीफाई करना है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखेंगे आपको 16 को आप क्या लिख सकते हो, 2 की पावर, मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ क्या, 2 की पावर 4, या फिर एक बार मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16। ठीक है, और x की पावर क्या है पर -3। ठीक है, यहाँ पर x की पावर -3, यहाँ पर x की पावर 3, दोनों को एक साथ लिख लो। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, y की पावर कितनी है 2, और यहाँ पर है y की पावर -2, इनको एक साथ लिख लो। और साथ में क्या है 8 इनवर्स, इसको भी अलग लिख लो। ठीक है, अब देखेंगे 2 2 2 कितनी बार है आपके पास, 4 बार, तो 2 की पावर कितनी बनी 4। यहाँ पर बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो x की पावर -3 और ये हो जाएगा +3। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, और 8 इनवर्स को लिख सकता हूँ मैं 1/8। समझ में आ गया, और 1/8 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2, या फिर मैं लिख सकता हूँ डायरेक्ट, आपको बता दूं मैं तो लिख सकता हूँ 2 की पावर 3 की पावर -1। आ गया समझ में, आगे देखेंगे। ये हो जाएगा 2 की पावर 4, और इधर को इसको भी एक साथ लिख लो तो 2 की पावर 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 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 2 की पावर -3। ठीक है, ये हो जाएगा -3 प्लस माइनस दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो x की पावर 0,
ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे तो y की पावर 0। यहाँ पर क्या बनेगा, 2 की पावर बेस से में पावर ऐड हो जाएगी तो 4 माइनस 3, x की पावर 0 1 और y की पावर 0 भी 1 हो जाएगा। ये हो जाएगा 2 की पावर 4 माइनस 1 1, और ये दोनों ऑलरेडी 1 है, मतलब आपका आंसर कितना आ जाएगा 2। ठीक है, और 2 इज अ सी, सी इज ए करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, आपका आंसर कितना आ जाएगा 2। ठीक है, नोट डाउन करिए इसको। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है आपके पास, आपको निकालनी है द वैल्यू ऑफ किसकी, 8/27 की पावर कितनी होगी, -1/3, और यहाँ मल्टीप्लाई में कौन है, 32/243 की होल पावर -1/5 है। ठीक है, इसको देखेंगे अपन। तो यहाँ पर 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन पता है आपको कितना होता है, 2 × 2 × 2, 27 का होगा 3 × 3 × 3, ये बहुत सिंपल हो गया यहाँ तक। तो -1/3 इसकी पावर है। 32 को प्राइम फैक्टराइजेशन आपको पता है, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 मतलब 2 5 टाइम्स अपॉन 243। 243 में ध्यान से देखेंगे तो जब 243 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो मैं यहाँ पर बता देता हूँ फटाफट, और वापस से आपको कैंसिल कर दूंगा। ये हो जाएगा 3 से, क्यों, क्योंकि पीछे क्या है, ओड नंबर है, ओड नंबर नॉट डिविजिबल बाय 2, तो 3 लेंगे। 3 से कितनी बार जाएगा, ये आपके पास 8 बार, और ये हो जाएगा 8 टाइम्स, और यहाँ हो जाएगा 3 1 3 81। 81 के बाद तो आपको पता है कितना बनेगा 27, फिर आपको पता है 9 बनता है, 9 से 3 टाइम्स जाता है तो 1 बनता है, 1 2 3 4 5। इसका मतलब क्या हो गया, 243 में भी 3 कितनी टाइम्स आएगा आपके पास, 5 टाइम्स। समझ में आ गया। और ये पावर कितनी है, -1/5 से है, 3 टाइम्स 2 की पावर 3, यहाँ पर 3 कितने टाइम्स है, 3 बार, तो 3 की पावर 3, होल पावर कितनी है, -1/3। यहाँ पर 2 कितनी टाइम्स से है, 5, और यहाँ पर 3 कितनी टाइम्स से है, 5, होल पावर कितनी है, -1/5। कुछ नहीं करना है, होल पावर दोनों की क्या है, ये -1/3 की बात नहीं है अपने पास। जब बेस क्या हो, डिफरेंट डिफरेंट, जब बेस हो डिफरेंट और पावर क्या हो सेम, तो होल पावर क्या बन जाती है, सेम। तो होल पावर जब मैं लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा इसको, 2/3 की होल पावर 3, और ऊपर क्या चल रहा है, -1/3। यहाँ पर 2/3 की पावर 5 और होल पावर चल रहा है -1/5। जब पावर के ऊपर पावर हो तो पावर आपस में क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई, और सब कैंसिल हो जाएगी। पूछो क्यों, क्योंकि ये निम्नोटर में और ये डिनोमिनेटर में। तो ये हो जाएगा आपके पास 2/3 का इन्वर्स, और ये हो जाएगा 2/3 का इन्वर्स। अब मैंने आपको पहले बताया था कि जब A/B का इन्वर्स हो तो जब इन दोनों को अपन रेसिप्रोकल करेंगे तो B/A आ जाएगा, और होल पावर क्या बन जाएगी, प्लस। तो वही होगा, इसका रेसिप्रोकल होगा तो 3/2, नेगेटिव से पॉजिटिव बन जाएगा पावर, और इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 3/2 भी पावर पॉजिटिव बन जाएगी। इसका मतलब 3 × 3 9, और 2 × 2 4। समझ में आ गया, तो आंसर आपका 9/4 आएगा, जो कि ए इज ए करेक्ट ऑप्शन। 18 क्वेश्चन देखेंगे। आपके पास क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ, किसकी वैल्यू निकालनी है मुझे, x प्लस वाई की पावर कितनी है, 2/3, और x माइनस वाई की पावर कितनी है, 3/2। अपॉन में क्या चल रहा है, √x प्लस वाई, और यहाँ पर अंडर रूट में क्या चल रहा है, x माइनस वाई की पावर, इसकी पावर 3 हो गई, और होल पावर चल रही है आपके पास 6। ठीक है, अच्छे से देखेंगे इसको। आपके पास x प्लस वाई 2/3 है, इसको एज इट इज लिखो। यहाँ पर है x माइनस वाई की पावर 3/2, इसको एज इट इज लिखो। यहाँ पर x प्लस वाई है तो इसको x प्लस वाई की पावर 1/2 लिखो। यहाँ पर x माइनस वाई क्या है, पहले तो इसका क्यूब है तो क्यूब करो, और यहाँ पर स्क्वायर रूट है ये, तो ये अपॉन 2 आ जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं लिखा हो तो स्क्वायर रूट को मानते हैं उसको। ठीक है, और पावर कितनी है इसकी, 6। अब आगे क्या होगा, इन दोनों को देखो, बेस सेम है दोनों का, तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो x प्लस वाई की पावर कितनी है, 2/3, और ये जब नीचे से ऊपर जाती है पावर तो क्या हो जाती है, नेगेटिव। क्या हो जाती है, नेगेटिव। तो ये हो जाएगा 2/3, ये हो जाएगी 2/3 -1/2,
और इसको देखेंगे बेस सेम है तो पावर आपस में क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो ऊपर ऑलरेडी 3/2 है और नीचे से ऊपर जाएगा तो ये -3/2 और बाहर क्या चल रहा है, पावर 6। ठीक है, यहाँ पर क्या एलसीएम कितना जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा एलसीएम आपका 6। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो 2 आ गया, ऑलरेडी ऊपर 2 है, -2 से 3 बार कितनी जाएगा ये, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, इसका मतलब 3 टाइम्स जाएगा। तो ये कंप्लीट हो गया। अब ये हो जाएगा x माइनस वाई, यहाँ पर -3/2 और +3/2 है तो दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो x माइनस वाई की पावर 0 और किसी भी बेस की पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, 1 के। तो ये 1 हो जाएगा। अब पावर कितनी चल रही है, जब भी आपकी होल पावर कितनी चल रही है, 6। आगे देखेंगे तो जब ये हो जाएगा 2 2 4 4 -3/6, ये तो 1 हो गया और पावर कितनी चल रही है ऊपर, 6। 4 -3 1, इसका मतलब x प्लस वाई की पावर हो जाएगी 1/6 और ऊपर चल रहा है 6 6 से 6 कैंसिल, तो आपका आंसर आ जाएगा x प्लस वाई। ठीक है, x प्लस वाई आ गया, इसका मतलब आपका C इज ऑप्शन, सी इज करेक्ट ऑप्शन, सी हो गया आपके पास और आंसर आ गया आपका x प्लस वाई। ठीक है, नोट डाउन करिए इसको। तो क्वेश्चन नंबर 19 क्या आपको सिंप्लीफाई करना है, इसको सिंप्लीफाइड करना है। किसको करना है सिंप्लीफाइड, सिंप्लीफाइड करोगे आप 125 की पावर कितनी है, 2/3 और यहाँ पर कितना है 25 की पावर कितनी है, 1/2, या फिर इसको डायरेक्ट जैसे सिचुएशन है वैसे सिचुएशन में लिखेंगे। 25 इसको लिखेंगे अपन क्यूब रूट और 5 की पावर कितनी है 3 और साथ में लिखेंगे 5 की पावर 1/2। इसको इक्वल बताना है कि ये वैल्यू किसके इक्वल आएगी। तो ध्यान से देखेंगे 125 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या बनेगा, 5 इंटू 5 इंटू 5 की पावर कितनी है 2/3। 25 कितना हो गया, 5 इंटू 5 पावर कितनी है, स्क्वायर रूट है, कुछ नहीं लिखा है रूट के ऊपर मतलब 1/2 आएगा। इसके अंदर कितना होगा 5 की पावर, पहले स्क्वायर आता है 3 और उसके बाद रूट आता है, साथ में यहाँ पर है 5 की पावर 1/2। ठीक है, यहाँ पर 5 कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स है, तो यहाँ पर हो जाएगी 5 की पावर 3 होल पावर कितनी है 2/3, यहाँ हो जाएगा 5 स्क्वायर होल पावर कितनी है 1/2, यहाँ पर है 3 से 3 कैंसिल हो गया 5 बचेगा और ये हो गया 5 की पावर 1/2। क्यों, क्योंकि आपके पास न्यूमिनेटर में भी 3 है डिनोमिनेटर में 3 है, जो पावर में है तो दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि सेम नंबर है। ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, एक स्टेप और बढ़ा देता हूँ, पावर के ऊपर पावर हो तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, ये भी पावर के ऊपर हो तो पावर वापस में मल्टीप्लाई हो जाती है। यहाँ 5 है, यहाँ पर 5 की पावर 1/2, ये 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ कितना बच्चा 5 की पावर 2, यहाँ 5 की पावर 1, यहाँ पर 5 की पावर 1 और यहाँ 5 की पावर 1/2। सबका बेस सेम है, पावर ऐड कर दो, जो बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है, तो 2 + 1 + 1 + 1/2, तो हो जाएगा 2 + 1 3, 3 + 1 4, तो ये हो जाएगा 4 + 1/2। अब क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा नीचे 2। ठीक है, जैसे 2 की टेबल में आएगा ये 4 कितनी बार जाएगा, तो 1 है, 1 की टेबल 2 जाएगा तो ये हो जाएगा 4 × 2 8, 2 से 2 कैंसिल हो गया 1, मतलब 5 की पावर कितने हो गया 8 + 1 9, 9/2। तो आपका आंसर हो जाएगा 5 की पावर 9/2। ठीक है, जो कि नन ऑफ दिस है, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। समझ में आ गया, क्या है आपके पास, क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। आपके पास है 2 की पावर 1/2, फिर है 4 की पावर 3/4, फिर आपके पास है 8 की पावर 5/6, फिर है आपके पास 16 की पावर 7/8, उसके बाद है आपके पास 32 की पावर 9/10। होल पावर कितनी है इसकी 4 और क्लोज ब्रैकेट के ऊपर भी पावर है आपके पास 3/25। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले सोल्व करेंगे अपन
स्मॉल ब्रैकेट को, स्मॉल ब्रैकेट में क्या है, टू की पावर वन, वन बाई टू, तो टू की पावर वन बाई टू एज इट इज लिखो। फोर को लिख सकता हूँ मैं टू इंटू टू, एट को लिख सकता हूँ मैं टू की पावर फाइव बाई सिक्स, सिक्सटीन को लिख सकता हूँ मैं टू की पावर सेवन बाई एट। उसके बाद ये एट हो गया, सिक्सटीन हो गया, थर्टी टू को लिख सकता हूँ टू की पावर नाइन बाई टेन। होल पावर चल रही है फोर, होल पावर क्या चल रही है आपकी, फोर, और इसकी भी पावर चल रही है क्या, 3/25। आ गया समझ में। अब ये हो जाएगा टू की पावर, ये हो जाएगा टू की पावर वन बाई टू, ये हो जाएगा टू स्क्वायर की पावर थ्री बाई फोर, ये हो जाएगा टू की पावर थ्री पावर फाइव बाई सिक्स, ये हो जाएगा टू की पावर वन टू थ्री फोर, टू की पावर फोर सेवन बाई एट, और ये हो जाएगा टू की पावर फाइव की पावर नाइन बाई टेन। ठीक है, ऊपर जो पावर चल रही है वो भी लिखते चलेंगे अपन। पावर चल रही है यहाँ पर फोर, और होल पावर जो चलेगी आपकी वो चलेगी 3/25। अब इसको फिर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये टू वन जा टू, टू टू जा फोर, तो ये हो जाएगा टू की पावर वन बाई टू, ये हो जाएगा टू की पावर वन बाई टू, ये थ्री वन जा थ्री टू जा सिक्स, तो ये हो जाएगा टू की पावर फाइव बाई टू, फोर वन जा फोर, फोर टू जा एट, ये हो जाएगा टू की पावर सेवन बाई टू, फाइव वन जा फाइव, फाइव टू जा टेन, तो ये हो जाएगा टू की पावर नाइन बाई टू। समझ में आ गया। होल पावर करली ब्रैकेट की पावर फोर चल रही है, और क्लोज ब्रैकेट के ऊपर पावर चल रही है 3/25। सबका बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाएगी, एड हो जाएगी, तो पावर एड हो जाएगी, तो टू की पावर वन बाई टू, वन बाई टू, ठीक है, वन बाई टू, ये थ्री बाई टू बनेगा। ठीक है, गलती नहीं होनी चाहिए। ये टू वन जा टू, ऊपर थ्री बचा है, थ्री बाई टू प्लस फाइव बाई टू प्लस सेवन बाई टू प्लस नाइन बाई टू, कर्ली ब्रैकेट के ऊपर चल रहा है फोर, होल पावर चल रही है आपके पास 3/25। अब क्या हो जाएगा, जब एलसीएम सबका टू लूंगा तो टू एलसीएम आ जाएगा, टू से टू गया बचा वन, प्लस टू से टू गया थ्री, टू से टू गया बचा फाइव, टू से टू गया बचा सेवन, टू से टू गया बचा नाइन। अब करली ब्रैकेट चल रहा है आपके पास फोर, और होल पावर चल रही है 3/25। अब क्या हो जाएगा, यहाँ अच्छे से देखें तो सेवन प्लस थ्री टेन, नाइन प्लस वन टेन, तो टेन प्लस टेन कितना हो जाएगा, 20, और 20 प्लस फाइव 25, तो ये हो जाएगा टू की पावर 25/2। और ऊपर क्या चल रहा है आपके पास, फोर, और ऊपर की पावर के ऊपर पावर में, तो ये 3/25 हो जाएगा। आ गया समझ में। तो सारी पावर आपस में क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई हो गई, तो क्या होगा आपका आंसर, टू की पावर 25/2 आ गया। ऊपर क्या है फोर, और साथ में मल्टीप्लाई कर 3/25, 25 से 25 गया। ठीक है, टू से कितनी बार गया, टू बार, तो ये हो जाएगा टू की पावर सिक्स, और टू की पावर सिक्स इज ए करेक्ट आंसर। तो ये क्या हो गया, एक फ्रैक्शन है, एक इंटीजर है, कि नन ऑफ दिस है, कि वन है, तो एक इंटीजर है। ठीक है, क्योंकि फ्रैक्शन फॉर्म में तो है नहीं, नन ऑफ दिस भी नहीं हो सकता, वन इसका आंसर नहीं आया, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, टू की पावर सिक्स। नोट डाउन करिए। अपन करेंगे 21, क्वेश्चन नंबर 21 करेंगे, और 21 अपन देखेंगे कि यहाँ पर आपके पास वन माइनस एक्स स्क्वायर है, होल पावर -1 है, उसके बाद फिर करली ब्रैकेट है, उसके ऊपर -1 है, फिर क्लोज ब्रैकेट है, उसके ऊपर 1 - 1/2 है। तो सबसे पहले अपन इसको अंदर से बाहर खोलेंगे, अंदर से बाहर खोलेंगे मतलब स्टेप बाय स्टेप समझेंगे इसको। 1 माइनस करली ब्रैकेट 1 - 1 - एक्स स्क्वायर के ऊपर -1, करली ब्रैकेट के ऊपर -1, होल होल ब्रैकेट के ऊपर -1/2। तो सबसे पहले अंदर वाले पोर्शन को सोल्व करेंगे, तो इसके ऊपर इनवर्स लगा हुआ है, तो इनवर्स लगा हुआ है, इसका मतलब ये हो जाएगा 1 - एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर 1 माइनस है। ठीक है, यहाँ पर लगा हुआ है करली ब्रैकेट, ऊपर है -1,
और क्लोज ब्रैकेट के ऊपर लगा हुआ है -1/2। अब इसका एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा सा नीचे लिखेंगे और भी इसको। ठीक है, नीचे लिखेंगे थोड़ा सा, इसको लिखेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 1 से 1 माइनस एक्स स्क्वायर कितनी बार जाएगा? 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 1 माइनस एक्स स्क्वायर कितनी बार जाएगा? 1 टाइम्स, या कट जाएगा तो बोल सकते हैं 1। अब इसके ऊपर क्या लगा हुआ है? इसके ऊपर करली ब्रैकेट है और करली ब्रैकेट के ऊपर -1 लगा हुआ है और क्लोज ब्रैकेट के ऊपर लगा हुआ है -1/2। अब देखेंगे ब्रैकेट खोलूंगा तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर -1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, करली ब्रैकेट लगा दो, ऊपर -1 लिख दो और होल पावर में लिख दो -1/2। ध्यान से देखेंगे तो ये +1 है और ये -1 है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर माइनस कॉमन लूंगा तो ये एक्स स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा और +1 नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, इसके ऊपर ऑलरेडी -1 लगा हुआ ही है और होल पावर कितनी है? -1/2। ठीक है, अब ये माइनस से माइनस ये भी कैंसिल हो गया। अब इसके ऊपर भी इन्वर्स लगा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है कि अपन ने मैंने बताया कि जब a अपॉन बी के ऊपर इन्वर्स लगा हुआ है तो जब आपकी दोनों पर बेस है और दोनों बेस का मैं रेसिप्रोकल करूंगा तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? -1 से +1। ठीक है, तो ये एक्स स्क्वायर है अपॉन एक्स स्क्वायर -1, जब इंटरचेंज होगा तो एक्स स्क्वायर -1 ऊपर हो जाएगा और ये नीचे क्या हो जाएगा आपके पास? अच्छा एक बात और, अपन एक ये -1 ऑलरेडी लगा हुआ है यहाँ। ठीक है, इसको नहीं भूल जाना है। तो ये लगा हुआ है यहाँ पर 1 माइनस इंटरचेंज हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर -1 अपॉन एक्स स्क्वायर और इसके ऊपर लगा हुआ है -1/2। आगे समझ में? आगे बढ़ेंगे तो अब इसके नीचे भी क्या है? 1। तो आपका एलसीएम कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर में 1 जाएगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, बचेगा क्या? एक्स स्क्वायर -1। ठीक है, और ऊपर क्या लगा हुआ है? -1/2। फिर ब्रैकेट खोलेंगे तो ये एक्स स्क्वायर फिर नेगेटिव माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा और नेगेटिव नेगेटिव +1 हो जाएगा और अपॉन नीचे क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर। पावर ऑलरेडी लग रही है -1/2। एक प्लस एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है, दूसरा नेगेटिव, कैंसिल आउट हो जाएगा तो बचेगा क्या? 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की पावर -1/2। जब ये पावर एक्स स्क्वायर है, जब ऊपर जाएगी तो क्या बन जाएगी? ऊपर जाएगी तो नेगेटिव बनेगी। क्यों? क्योंकि अपने पास अपन में याद है कि जब a की पावर m हो, जब a की पावर m का रेसिप्रोकल होता है तो पावर क्या हो जाती है? पॉजिटिव से नेगेटिव, तो ये हो जाएगी नेगेटिव। और ऑलरेडी ऊपर क्या चल रहा है? -1/2। पावर के ऊपर पावर हो तो पावर आपस में क्या हो जाती है? मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा -2 इंटू -1/2, 2 से 2 गया, माइनस माइनस प्लस, मतलब आंसर क्या आ जाएगा? x। आंसर x आ जाएगा, इसका मतलब आपका ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? x आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, लेकिन बस आपको ये देखना है कि ब्रैकेट अंदर से चल रहा है पर बाहर से नहीं चल रहा है, अंदर से खोलते हुए चलेंगे स्टेप बाय स्टेप तो आपका आंसर बन जाएगा। समझ में नहीं आया हो तो एक बार और देखना, इसको रिपीट कर लेना वीडियो को और वापस से देख लेना कि आपका आंसर x ही आएगा। ठीक है, चलो नोट डाउन करो। 22 क्या है आपके पास? यहाँ पे भी आपके पास x की पावर n है और होल पावर में n-1/n और उसके बाद क्लोज ब्रैकेट के ऊपर है n+1 इज इक्वल टू, आपको बताना है कि किसके इक्वल टू होगा। ऑप्शन है अपने पास 4, अपन इसको कैरे सोल्व करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो अंदर से चलेंगे, अपने पास x की पावर क्या है? n और यहाँ पर पावर में क्या है? n-1/n। तो एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा? एलसीएम इसका n आएगा, 1 की टेबल बोलो n तक तो n टाइम्स जाएगी और ऑलरेडी n ऊपर है माइनस, तो n इंटू एन डायरेक्ट लिख देता हूँ, n स्क्वायर माइनस n से n गया, ऊपर 1 बचा। ठीक है, और इसकी पावर क्या चल रही है? 1 प्लस n+1। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ये पावर के ऊपर पावर है, इसका मतलब क्या हो गया? a के पावर में n है तो पावर आपस में क्या हो जाती है? मल्टीप्लाई। तो ये दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई है, तो x की पावर n इंटू एन स्क्वायर -1 अपॉन n, ऊपर क्या चल रहा है? 1/n+1। जब पावर के ऊपर पावर हो तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी तो n से n कैंसिल हो जाएगा, तो x की पावर कितना बचा? n² -1
और होल पावर कितना बच्चा n+1। अब यहाँ पर फार्मूला लग रहा है, देखो ध्यान से, n स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। तो फार्मूला आपको पता ही होगा कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी और a प्लस बी। तो क्या करूंगा मैं, x की पावर n+1 और n माइनस 1, क्योंकि ये n स्क्वायर काम करेगा a की तरह, a स्क्वायर की तरह, और 1 स्क्वायर काम करेगा b की तरह। तो a प्लस बी और a माइनस बी, a माइनस बी, a प्लस बी की तरह काम करेगा ये, ठीक है। और मल्टीप्लाई में है तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगी, क्योंकि वो ऑलरेडी डिनोमिनेटर में ही है। n+1 से n+1 गया तो ये हो जाएगा x की पावर n-1। तो ये आपका करेक्ट आंसर है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी इज ए करेक्ट ऑप्शन। ठीक, कोई फार्मूला दे रखा है a³ माइनस b³, तो इसका फार्मूला आता है a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। ये फार्मूला यहाँ यूज होगा कहाँ पे, आपको क्वेश्चन दे रखा है x की पावर l अपॉन x की पावर m होल पावर दे रखी है आपको l स्क्वायर प्लस lm प्लस m स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद आपके पास मल्टीप्लाई है यहाँ पर, फिर दे रखा है x की पावर m अपॉन x की पावर n, और फिर पावर में दे रखा है आपको m स्क्वायर प्लस mn और प्लस n स्क्वायर। एक और आपके पास मल्टीप्लाई में है यहाँ पर x की पावर n अपॉन x की पावर l, और होल पावर दे रखा है l स्क्वायर प्लस ln प्लस n स्क्वायर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे अपन। तो आपको याद होगा कि जब बेस सेम हो तो पावर आपस में क्या होती है, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो बेस सेम है, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। याद करने का तरीका, a की पावर a और b, नहीं यहाँ पर a की पावर m हो जाएगी और a की पावर n। जब बेस सेम हो, पावर डिफरेंट हो, तो ये हो जाएगा a की पावर m-1, ठीक है। अपन समझ चुके हैं प्रॉपर्टी में, ये प्रॉपर्टी यहाँ लगेगी। तो देखेंगे अपन बेस सेम है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, तो ये हो जाएगी x की पावर l माइनस m, और ऊपर ऑलरेडी चल रहा है क्या, l स्क्वायर प्लस lm प्लस m स्क्वायर। यहाँ पर बेस सेम है तो पावर माइनस हो जाएगी, तो ये हो जाएगा x की पावर m माइनस n, और ऑलरेडी ऊपर क्या चल रहा है, m स्क्वायर प्लस mn प्लस n स्क्वायर। यहाँ पे भी क्या होगा, बेस सेम है, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, तो ये हो जाएगा n माइनस l, और ऊपर लिखा है l स्क्वायर प्लस ln प्लस n स्क्वायर। तो ये फार्मूला लग गया अपना। देखो यहाँ पर l माइनस m, एल स्क्वायर प्लस एल बी प्लस बी स्क्वायर, तो एल स्क्वायर प्लस एल एन प्लस एम स्क्वायर। यहाँ पर ए की तरह काम कौन कर रहा है, एल, और बी की तरह काम कौन कर रहा है, एम। तो ये ए माइनस बी तो एल माइनस एम, ए स्क्वायर तो एल स्क्वायर, ए बी तो एल एम, और बी स्क्वायर तो एम स्क्वायर। सेम कंडीशन तीनों में सेम बनेगी। तो आपका फार्मूला क्या बनेगा, ये एक्स की पावर ए की जगह कम का एल तो एल क्यूब, और एम बी की जगह तो एम क्यूब। यहाँ पर ए की जगह कौन है, एम, तो एम क्यूब, और n किसकी जगह, b की जगह तो माइनस n क्यूब। यहाँ पर n की जगह a है तो ये n क्यूब माइनस l क्यूब। क्या होगा, वापस से बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी। जब पावर ऐड होगी तो क्या हो जाएगा, x की पावर l क्यूब माइनस m क्यूब प्लस m क्यूब माइनस n क्यूब प्लस n क्यूब माइनस l क्यूब। तो क्या हो जाएगा, प्लस l क्यूब माइनस l क्यूब गया, प्लस माइनस m क्यूब प्लस m क्यूब गया, माइनस n क्यूब प्लस n क्यूब गया। तो x की पावर 0, x की पावर 0 क्या होगा, 1। तो इसका मतलब आपके पास कितना हो गया, बी ऑप्शन आपके पास करेक्ट है, ठीक है। आपका आंसर क्या है पर 1, ठीक है। नोट डाउन कीजिएगा, अगला क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, a माइनस बी का क्यूब। तो ये हो जाएगा a माइनस बी, नहीं a माइनस बी का क्यूब का डायरेक्ट उसने ऑप्शन दे रखा है कि अपने पास a माइनस बी का क्यूब दे रखा है। इसका मतलब मेरे पास हो जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और a माइनस बी। ये फार्मूला यूज करना है आपको, ठीक है। और आपके पास क्वेश्चन क्या है, आपको गिवन है कि x बराबर दे रखा है आपको p की पावर 1/3 माइनस p की पावर 1/3, ठीक है। माइनस p और q 1/p होगा, ये 1/p होगा। p की पावर 1/3 और p की पावर -1/3 है, ठीक है। ये -1/3 है। अब कौन सी कंडीशन बनेगी अपने पास इसमें,
कि यहाँ पर क्या है, क्यूब रूट है, यहाँ पे भी क्यूब रूट है, इसका मतलब मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसका रूट लगाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास जो ऑप्शन है वो ऐसे है एक्स क्यूब प्लस 3x, इसमें बदलना है मुझे, इसकी वैल्यू निकालनी है, क्योंकि तीनों में ही ये गिवन है। तो क्या करूंगा, एक्स क्यूब चाहिए मुझे, तो एक्स क्यूब के लिए मैं क्या करूंगा, एक्स का क्यूब कर दूंगा, तो बोथ साइड क्यूब करूंगा मैं, तो बोथ साइड क्यूब होने पर p की पावर 1/3 p की पावर -1/3 का क्या हो जाएगा, इधर भी क्यूब हो जाएगा। जब क्यूब होगा तो देखेंगे ध्यान से, ये a माइनस बी का होल क्यूब है, a माइनस बी का होल क्यूब, तो a क्यूब मतलब p की पावर 1/3 का क्यूब माइनस b क्यूब, समझ में आ गया, b क्यूब का मतलब p की पावर -1/3 का क्यूब माइनस 3, a की जगह हो जाएगा p की पावर 1/3 और b की जगह कौन हो जाएगा, p की पावर -1/3, और a माइनस b का मतलब होता है p की पावर 1/3 माइनस p की पावर -1/3। आ गया। अब अगली कंडीशन, एक्स क्यूब बराबर, ये दोनों क्या है आपस में, पावर के ऊपर पावर हो तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो p बचेगा, माइनस ये पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो p की पावर -1 बचेगा, माइनस बेस सेम है तो पावर 8 हो जाएगी, तो 1/3 -1/3 और p की पावर 1/3, p की पावर 1/3 माइनस माइनस p की पावर -1/3 किसके बराबर, x के, तो यहाँ पर x लिख सकता हूँ मैं, तो ये x की पावर 3, ये हो जाएगा p -1/p, और ये बेस सेम, तो पावर 8 हो गई, पावर 8 हो गई, तो ये 1/3 -1/3 दोनों पावर, एक पॉजिटिव तो दूसरी नेगेटिव, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो p की पावर 0 बनेगा, और p की पावर 0 1 होता है, तो लिखने से कोई मतलब नहीं, इक्वल टू x हो गया। अब ये -3x इधर चला जाएगा, तो +3x आ जाएगा, और इक्वल टू p -1/p। इसका मतलब जो अपने से जो वैल्यू पूछी है एक्स क्यूब प्लस 3x, ये किसके बराबर हो जाएगी, ये p -1/p के बराबर हो जाएगी, और यही आपका करेक्ट आंसर है, और मैं बोल सकता हूँ ऑप्शन कौन सा होगा आपका, बी, बी इज ए करेक्ट ऑप्शन।